शायर कहता है कुफ्र को काफूर कर दो दीन की तनवीर से, कुफ्र को काफूर कर दो दीन की तनवीर से, ज़िबाह कर दो जुल्म को इस्लाम की शमशीर से, दे दो आज़ादी जहां को बंदिशे जंजीर से, चीर दो गीती का सीना नारे तकबीर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंदाज़े खिताबत में हो नूर का वो मंजर, बातिल का अंधेरा भी हो जिससे रफू चक्कर, हर सिमत बजे डंका इस्लाम की अजमत का, बातिल के लिए तेरी तकरीर बने खंजर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। शायर कहता है कितनी बुलंदियों पर है चर्चा रसूल का, कितनी बुलंदियों पर है चर्चा रसूल का, और कुरान पढ़ रहा है कसीदा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है कसीदा रसूल का। और उम्मी लक़ब जरूर हैं शहर इल्म, उम्मी लक़ब जरूर हैं शहर इल्म। जाहिल समझ ना पाएगा रुतबा रसूल का, जाहिल समझ ना पाएगा रुतबा रसूल का। शायर कहता है मुट्ठी में आके देख ले दुश्मने खुदा, मुट्ठी में आके देख ले दुश्मने खुदा, कंकर अदब से पढ़ते हैं कलमा रसूल का। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपके सामने बताऊं, ये आपने वाक़या कई मर्तबा सुना होगा कि एक मर्तबा अबू जहल अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया और वो कुछ कंकरियां उसने इकट्ठा की, कंकरियां चुनी, और कंकरियां चुनने के बाद वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मुट्ठी बंद लेकर के आया। और आने के बाद में कहा कि आप वाकई अगर अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, तो बता दीजिए मेरी मुट्ठी में क्या है। अब आप बताइए, कोई बंद मुट्ठी आपके सामने लेकर के आए तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। लेकिन जिसको अल्लाह ने वो इल्म दिया हो, जिसको अल्लाह ने उस इल्म से नवाजा हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जरूर बता देगा। अबू जहल आने के बाद में कहा वाकई अल्लाह के रसूल हैं, तो बता दीजिए मुट्ठी में क्या है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो मुट्ठी के अंदर की चीज है वो खुद बोले मैं कौन हूं। अब गौर करें, अबू जहल ने कहा बताइए मुट्ठी में क्या है, लेकिन नबी फरमा रहे हैं मैं बताऊं, या जो मुट्ठी के अंदर की चीज है वो खुद बोले मैं कौन हूं। अबू जहल कहने लगा ये तो मैं सवाल सीधा सीधा लेकर के आया था, लेकिन इन्होंने सवाल को इसको और पेचीदा कर दिया, इसको पलट दिया। इससे अच्छी क्या बात है कि जो मुट्ठी के अंदर की चीज है वो खुद बोले, वो खुद बोले। अब एक बात साफ हो गई, जब मेरे नबी ने फरमाया मैं बताऊं मुट्ठी में क्या है या मुट्ठी के अंदर की चीज बोले, तो ये बात मेरे मुस्तफ़ा ने बिल्कुल आया और साफ कर दी कि अब मुट्ठी खाली नहीं है। खाली मुट्ठी भी तो ला सकता था। मैं आपसे अपनी जेब में हाथ डाल के मुट्ठी आपके सामने करूं
तो खाली भी तो हो सकती है, कोई जरूरी तो नहीं है इसके अंदर कुछ हो। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया मैं बताऊं या मुट्ठी के अंदर की चीज बोले, तो ये बात साफ हो गई कि अब मुट्ठी खाली नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ है। तब अबू जहल ने बताया इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो मेरे मुस्तफ़ा ने इशारा फरमाया और जो मुट्ठी के अंदर कंकरियां थी वो बोल उठी। उन्होंने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप गौर करें, क्या पढ़ा? कलमा पढ़ा। मेरे मुस्तफ़ा चाहते तो बता देते कि मुट्ठी में कंकरी है, लेकिन क्यों नहीं बताया? अब मैं आपके सामने उसकी हिकमत बयान करना चाहता हूँ। उसकी हिकमत ये है, मेरे मुस्तफ़ा ने इसलिए नहीं बताया। अगर मेरे मुस्तफ़ा चाहते तो बता देते मुट्ठी है, लेकिन आज तरक्की का दौर है, साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। लोग यानी कि तरक्की कर रहे हैं। कोई चांद पर चला गया, कोई हवा में परवाज कर रहा है, किसी ने किसी चीज को आजाद कर लिया, किसी ने कोई मशीन बना ली, किसी ने कोई आला बना लिया। पता ये चला, अगर मेरे नबी ये फरमा देते कि तेरी मुट्ठी में कंकरी है, तो आज का इंसान कह देता ये कौन से कमाल की बात है। अगर ये नबी ने बता दिया कि मुट्ठी में कंकरी है, ये कोई कमाल नहीं है। कमाल तो ये था मेरे मुस्तफ़ा ने यानी कि उससे कलमा पढ़वा दिया। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने कलमा पढ़ाया। आज का इंसान कह देता ये कौन सा कमाल है। आज का कोई साइंसदान, कोई टेक्नोलॉजी इजाद करने वाला खड़ा हो जाता और कह देता ये कोई कमाल की बात नहीं है। देखो देखो, मुस्तफ़ा ने फरमाया मुट्ठी में पत्थर है, तो आज का इंसान बता रहा है, आज का डॉक्टर बता रहा है, आज का साइंसदान बता रहा है। जब इंसान बीमार हो जाता है, इंसान के पेट में दर्द होता है, परेशानी होती है, तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लिख देता है और वो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जब लैब पर यानी कि जाता है वहां चेक कराने के लिए, तो डॉक्टर लिटाता है और मशीन लगा करके उसके पेट में बता देता है तेरी किडनी में, तेरे गुर्दे के अंदर पत्थर है, तेरे यानी कि पित्ते में पत्थर है और तेरे मसाने में पत्थर है, तेरी गांठ में, तेरी मसा यानी कि आंत के अंदर गांठ है, ये सब बता देता है। ये कौन सा कमाल कर दिया। तो मेरे मुस्तफ़ा ने वो दरवाजा बंद कर दिया। मेरा नबी जानते थे कि आने वाले दावा करेंगे कि हमने पत्थर बता दिया, लेकिन कोई ये दावा ना कर सकेगा कि पत्थर से कलमा पढ़वा सके। मेरे मुस्तफ़ा की शान है ये मेरे मुस्तफ़ा का फैजान है। मेरे मुस्तफ़ा ने कंकर से कलमा पढ़ा दिया और उन्होंने पढ़ा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, प्यारे इस्लाम भाइयों, तभी तो शायर ने कहा है कितनी बुलंदियों पर है चर्चा रसूल का, कितनी बुलंदियों पर है चर्चा रसूल का। कुरान पढ़ रहा है, कसीदा रसूल का, और उम्मी लक़ब जरूर हैं शहर इल्म, जाहिल समझ ना पाएगा रुतबा रसूल का। और मुट्ठी में आके देख ले दुश्मन खुदा, कंकर अदब से पढ़ते हैं कलमा रसूल का। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो मेरे मुस्तफ़ा ने कंकर से कलमा पढ़ाया। अब देखे कंकरी, जब मैंने तस्वुर की दुनिया में कंकरी से सवाल किया, एक कंकरी तुझे क्या मिला, तेरे कैसी कैफियत थी उस वक्त, तेरे दिल पर तेरे ऊपर क्या बीती, तो कंकरी अपनी तस्वुर की दुनिया में जवाब देती हुई नजर आती है कि बेशक अबू जहल मुझे लाया तो जरूर था, चुन करके लाया, लेकिन ये अबू जहल का एहसान हुआ। अबू जहल ने मेरे ऊपर एहसान कर दिया कि मुझे नबी के कदमों में डाल दिया, सुभान अल्लाह, नबी की गुलामी में डाल दिया और मैंने कलमा पढ़कर गुलामी के इख्तियार कर लिया। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है। तो दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज हम यहाँ हैं, यहाँ से अपने मुस्तफ़ा को, अपने नबी को पुकार रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल और तस्वुर है कि दूर से मुस्तफ़ा नहीं सुनते, लेकिन हमारा अकीदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी सुनते हैं। आप कहेंगे ये हदीसों से बहुत से साबित है, हमारे मुस्तफ़ा अपनी कब्र में अनवर में लेटे हुए हमारी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, उसको समाअत कर रहे हैं। लेकिन मैं साइंस के दायरे में रह कर के आपके सामने बताना चाहता हूँ मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, लिहाजा साइंस इस बात को मानती है जब इंसान कोई बात करता है, इंसान जब कोई कलाम करता है, जब इंसान कोई बोलता है, तो उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में जाती है।
मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, हर जगह उसकी आवाज मौजूद होती है। आप कहेंगे वो कैसे? आप इस मोबाइल को देख लें, टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल आपके हाथ में, आपने यहाँ से फोन लगाया और आपका कोई अजीज मिलने वाला मुंबई में रहता है, कोई सऊदी में, कोई दुबई में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, कोई तार नहीं है, कोई और कनेक्शन नहीं है, सिर्फ हवा के जरिए, हवा में जो तिरंगे हैं उसके जरिए यानी कि आवाज वहां तक पहुंच रही है। पता ये चला, साइंस इस बात को मानता कि आवाज मौजूद थी। आवाज जब इंसान बोला तो आवाज वहां मौजूद थी। और मोबाइल का काम है, आले का काम है उसको सुना देना। मोबाइल का काम है उस आवाज को सुना देना। जो मैप के जरिए, किसी और यानी कि ऐप के जरिए आप चाहें तो पूरी दुनिया में यहां से रह करके वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। कोई तार नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। पता है चला, साइंस इस बात को मानती है कि आवाज हर जगह मौजूद होती है, सिर्फ आले का काम है उसको सुना देना। अब सुनो तवज्जो से सुनो, बात यह है कि हम और आप तो आले के, हम और आप मोबाइल से यानी कि मोबाइल के लिए मजबूर हैं। हम बगैर मोबाइल के अब दूसरे की आवाज को नहीं सुन सकते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह वालों को वो शान दी है, अपने महबूब की वो शान बनाई है कि मेरे मुस्तफ़ा किसी आले के, किसी यानी कि मोबाइल के मोहताज नहीं, बल्कि अल्लाह ने वो ताकत दी है, वो सुन लेते हैं। जब कोई पुकारता है अपने मुस्तफ़ा को, अपने नबी को, तो मेरे मुस्तफ़ा सुन लेते हैं, मेरा नबी सुन लेते हैं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकत दी है, ये पावर दी है। एक बार और दुरूद पाक पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो हम और आप जो हैं किसी आले के मोहताज हैं, लेकिन ये अल्लाह वाले मोहताज नहीं। ये गौसे आजम का जश्न है, ये गौसे आजम मोहताज नहीं। आप कहेंगे कैसे? अब कुरान की रोशनी में इसको यानी के समात करें। आपने यानी के सूरह नमल का वाक़या वो सुना होगा, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो लश्कर यानी के गुजर रहा था और 40 मील की दूरी पर, गालिबन इससे ज्यादा या इतनी दूरी पर चींटियों का यानी कि लश्कर जा रहा था। और एक चींटियों की मलका ने कहा था, ए चींटियों अपने अपने बिलों में घुस जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं बेशऊरी में कुचल न डाले। पता ये चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की आवाज को सुन लिया और मुस्कुराए, सुभान अल्लाह। और हम और आप चींटी को अपने हाथ में उठा लें, अपने कान में रख लें, लेकिन पता नहीं कर सकते चींटी क्या बोल रही है। कान में रखने के बाद भी आवाज नहीं आती। और अल्लाह के नबी की वो शान है कि वो 30 मील की दूरी से यानी कि चींटी की आवाज को सुन लेता है। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये कुरान से साबित है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको सुन लेते हैं तो मेरे मुस्तफ़ा की शान तो उससे भी आला है। आका अलैहिस्सलाम की शान तो बहुत आला है, मेरे मुस्तफ़ा का मकाम तो बहुत बुलंद है, बहुत आला है। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, प्यारे इस्लाम भाइयों, क्योंकि जब वक्त दिया जाता है, मिलता है, तो उसी में बात खत्म की जाए। और फिर जब वक्त हो जाता है, थोड़ा वक्त है, तो उसमें जल्दी जल्दी बात कहने की कोशिश करता है आदमी। और मैं भी नहीं चाहता, तो मैं अपनी बात को बस यही खत्म करता हूँ, क्योंकि वक्त हो चुका है। जो मुझे वक्त मिला था, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला ताला कबूल फरमाए। जो भी गलती कोताही हो गई हो, मौला ताला अपने महबूब के सदक़े में मुआफ़ फरमाए और सही पर हम सबको अमल करने वाला बनाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।